साइबर बुलिंग। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, किसी को पता है साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब है? स्टॉक करना मीन्स पीछा करना, स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या करते हैं? साइबर स्टॉकिंग में क्या है मतलब कि कोई भी आपका क्या कर सकता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो कंटिन्यूअसली उसको वॉच करता रहे, देखता रहे, आपकी सारी एक्टिविटीज पे वो नजर रखे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग, क्योंकि आपको स्टॉक करना है। वैसे भी कहते हैं ना, ये वर्ड आपने सुना होगा साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग मतलब ऑनलाइन या फिर थ्रू द सोशल मीडिया साइट्स वो आपको आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखे, तो ये कहलाता है आपका साइबर स्टॉकिंग। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें क्या है आजकल की लाइफ में, क्योंकि जो आपके लिए ये है सोशल मीडिया है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रह गया है, ये जरूरी हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आजकल हमारी बहुत सारे स्टडीज के लिए या फिर हम किसी से शेयर कर सकते हैं अपने कुछ रिजल्ट से जो भी चीजें हैं, तो ये हमारी लाइफ का कह सकते हैं कि डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि आप ऑनलाइन तो रहेंगे ही, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, आपको ऑनलाइन तो रहना ही है, तो ऑनलाइन रहने के बावजूद भी आप कैसे खुद को सेफ रखें, मैंने तो कुछ पॉइंट्स बताए आपको अभी, है ना। जब भी आप कोई भी चीजें यूज करते हैं, कोई भी साइट विजिट करते हैं, तो आपको क्या क्या कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, वो सब मैम ने बता ही दिया है आपको। तो इसमें मेन क्या है स्टॉकिंग में, इसमें लिखा है साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक means to stalk or harass an individual. It may include false accusations, monitoring, identity theft, threats, and gathering information that may be used to threaten or harass. आपको परेशान करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, ठीक है, कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको कंटिन्यूअसली आपको बहुत दिनों तक मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है, या फिर आपको कुछ गलत तरह के मैसेजेस भेज सकते हैं। तो इसके जो भी चीज आती है इसको हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, मेन इसमें जो स्टॉकिंग के में फंसते हैं वो टीनेजर्स के लिए कहा जाता है मोस्टली, कि टीनेजर्स एक ऐसी एज है, आप जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हर एक चीज से हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि सब ये शेयर कर रहा है तो मैं और ज्यादा शेयर करूँ, हर चीज हम शेयर करना शुरू करेंगे। इतना ज्यादा वो चलता नहीं है कि हम हर चीज पे लॉक लगाएं, ये करें, सिक्योरिटी देखें। मैडम ने बताया कि जब भी आप कुछ चीज शेयर करेंगे तो पहले अपनी सेटिंग्स चेंज कर लीजिए, तो जो आपके सिर्फ नोन्स हैं वही आपका जो भी आपने शेयर किया है कंटेंट वही उसको देख पाए। ये नहीं कि पब्लिकली उसको आपने कर दिया कि कोई भी उसको देख ले, चाहे आपके फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको सोशल साइट्स यूज करते वक्त ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है, साइबर स्टॉकिंग का कोई भी विक्टिम बन सकता है, एनीवन कैन बी द विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग, लेकिन फीमेल्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा परेशान किया जाता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग में भी जो सबसे ज्यादा सफर करती है वो फीमेल्स ही सफर करती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर आल्सो अ वेरी लाइकली टारगेट फॉर साइबर स्टॉकिंग। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसी मतलब एज ग्रुप के होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर वहाँ की लीक हो जाए, वहाँ की हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वहाँ से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है साइबर स्टॉकिंग करना। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। व्हाट डू दे डू, एग्जैक्टली वो करते क्या हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखा रखा है, तो शायद बहुत ज्यादा पिक्चर आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, कि 63% ऑफ द फेसबुक प्रोफाइल्स आर विजिबल टू पब्लिक। कि जो फेसबुक पे हम प्रोफाइल पिक लगाते हैं तो मोस्टली उसमें 63% लोगों ने इस तरह से लगाई दी है कि वो पब्लिक कर दी है, तो आपकी कोई भी प्रोफाइल पिक देख सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या हो रही है, दूसरों तक जा रही है, लीक होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज उन्होंने कहा है कि 63% रेगुलरली चेक देयर एक्स फेसबुक प्रोफाइल। क्या होता है, टीनेज में मोस्टली होता है सबके कि कुछ ना कुछ कि लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चीजें रहती हैं। तो 63% ये रिसर्च कहती है कि 63% लोग जो है अपने एक्स के फेसबुक प्रोफाइल्स चेक करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं, केस स्टडीज हुई है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चलता नहीं है, ये सब चीजें सब स्टडीज इसके ऊपर चलती रहती है। तो 63% केसेस में पाया गया है कि जो अपने एक्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी रखनी है, मतलब कि उनको आप छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको परेशान करना है या क्योंकि उनके पास उनकी ऑलरेडी पहले से इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आप इस रिलेशनशिप
13% है इसमें, फीमेल 87%। और एज ग्रुप क्या रहता है मोस्टली एज ग्रुप आप देख सकते हैं 18 टू 30, यानी कि 18 से 30 साल तक की जो एज है उसमें 54% लोग जो हैं वो स्टॉकिंग के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फिर आपकी 41 एंड ओवर उससे ऊपर की है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, 19% बट स्टिल आर देयर, उसके लिए भी 19% है। तीसरा है 31 से लेके 40 तक की एज ग्रुप, तो उसमें 27% चांसेस है। ठीक है, तो ये स्टडीज से कुछ फैक्ट्स निकाले गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है इसमें कि स्टॉकिंग विक्टिम्स का 2013 में दिखाया गया था, ये आपका चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि 52% जो हैं जो स्टॉकिंग विक्टिम्स थे वो सिंगल थे। ठीक है, इसके बाद फिर आपने देखा मैरिड थे 31% लोगों में से जो स्टॉकिंग विक्टिम्स थे, 10% डाइवोर्स से, 4 विद लाइफ पार्टनर्स एंड 3 वर दी सेपरेटेड, जो अलग हो जाते हैं रिलेशन सेपरेटेड। तो ये एक आपको एक स्टडी करके बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कभी भी चाहे हम फेसबुक प्रोफाइल बनाएं या किसी चीज पे बनाएं तो हम क्या करते हैं उसमें अपना स्टेटस जरूर शो करते हैं, सिंगल है ना, मैरिड, ये वो, तो इससे सबको पता चल जाता है हमारा स्टेटस क्या है। इसमें मुस्कुराने की या स्माइल करने की बहुत ज्यादा बात नहीं है, आ सकती है ऐसे, मैं ये नहीं कह रही स्माइल नहीं कर सकते हम, लेकिन लॉजिकली क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंगल, मैरिड और इन अ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है ना। मेन बात ये है कि हम ऐसा अपने फ्रेंड्स को तो सबको पता ही होता है जो आपके नियर एंड डियर है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उन सबको तो पता ही होता है, आपका स्टेटस नहीं होता पता, पता ही होता है ना जो आपके नियर डियर होते हैं। तो बेसिकली स्टेटस क्यों लगाया गया है, सबको दिखाने के लिए लगाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हो रहे हैं। जो बहुत नियर डियर होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, जो भी है, उन सबको तो आपका स्टेटस पता ही होता है, नहीं होता पता है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको अपना स्टेटस पब्लिकाइज करना है कि नहीं, सबके लिए ओपन कर दें कि नहीं हमारा स्टेटस सब जान सकते, क्योंकि सिंगल जो लोग होते हैं वो ज्यादा टारगेट पे रहते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, दूसरा है वेयर डज साइबर स्टॉकिंग अकर्स, कहां से बेसिकली ये स्टार्ट होती है, कह सकते हैं ईमेल, आपको ईमेल्स भी भेज सकते हैं, आपका मेल एड्रेस मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो मेल एड्रेस मिल जाएगा तो आपको ऐसे ईमेल्स आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या रहेगा, कुछ ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं, मैसेज बोर्ड्स हैं, न्यूज़, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि वो आपको उससे परेशान कर सकते हैं। ऐसे मैसेजेस भेज सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, ऐसे पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपकी कोई पिक्चर लेके उसको एडिटिंग करके उसको पब्लिकलाइज कर दें, ऐसा नो। तो ये सब चीजें जो हैं साइबर क्राइम के अंडर ही आती है। ठीक है, ईमेल में आपको पता ही है कि आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में उनको पता चल जाए तो फिर आपको क्या करें, वो आपको उसमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे कि भाई आप मुझे दिस अमाउंट ऑफ मनी दीजिए, अदरवाइज मैं आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दूंगा। ऐसे होते हैं, सुने भी होंगे केसेस, पढ़े भी होंगे, है ना, कितने केसेस आते हैं। तो इसीलिए क्या करना है मेन चीज कि हमें इन चीजों का अगर हम यूज करेंगे तो विद प्रिकॉशंस, ठीक है, अपनी पूरी सावधानियां लेके तब आप इनको यूज करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ सब अपना अकाउंट डिलीट कर दूं, ठीक है, कि आप जाते सब अपना डिलीट कर दो, डिलीट करना इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन आपको क्या करना है, सेफ्टी के साथ यूज करनी है। अपनी जो भी चीजें आप उस पर शेयर कर रहे हैं वो एक बार ध्यान रखेंगे, हर चीज, जैसे मैंने बताया कि हर चीज शेयर करना जरूरी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें शेयर करना जरूरी नहीं। आज मैंने रात में पिज्जा खाया, सुबह उठ के मैं वहां गया और मैंने क्लास अटेंड करी, ठीक है ना, तो ये सब चीजें पब्लिकली करना जरूरी नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है वो आप लोग कर सकते हैं। ये सब चीजें इन्होंने बताई हुई है कि इंटरनेट पे कैसे आपको परेशान कर सकते हैं, चैट रूम्स में कैसे एंटर करके वो आपको परेशान कर सकते हैं, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, इसके बाद ये इन्होंने कंपैरिजन दे रखा था कि ऑफलाइन तो सिर्फ 1% आता है, ये चीजें वेबसाइट पे 8% हो सकती हैं, पर्सनल ऐड के थ्रू भी आपको परेशान कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप मैसेज बोर्ड पे 9% है, इंस्टेंट मैसेज से 12% है, चैट 15% एंड ईमेल 39%। तो ईमेल जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है इस चीज के लिए। तो आपका जो मेल एड्रेस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे पब्लिकलाइज ना करें। दूसरा है कि स्टॉकिंग से क्या हो सकता है, स्टॉकिंग करने के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि हम किसी से जेलस कर रहे हैं, है ना, हम स्टॉकिंग करके क्यों किसी को परेशान कर रहे हैं, होता है ना, रीजन होता है इसके पीछे, साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं कि जेलसी, है ना, हम किसी से जेलस करते हैं, ऑब्सेशन के स्टेटस से देख के जो भी है हम
अट्रैक्शन, या फिर हम किसी से अट्रैक्टेड हैं तो उसको भी हम परेशान कर सकते हैं कि उसको हम भाई डरा के धमका के उसको अपने उसमें कर लें कि भाई ठीक है अभी डर जाएगी या जो भी है, तो हम ये भी एक रिवेंज बदला ले सकते हैं कि हमें कोई बदला लेना है किसी से, तो हम उसको इस तरह से कि पब्लिकली हम परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ऑफलाइन अगर हम परेशान कर रहे हैं तो पता चल जाता है सबको, ठीक है, तो सोचेंगे कि हम इसके थ्रू परेशान करेंगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ हैरेसमेंट, इससे क्या क्या असर पड़ते हैं, जो ये हैरेस किया जाता है लोगों को, इससे क्या क्या असर पड़ते हैं। सबसे पहले है चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न। क्या होता है कि जो कई बार तो क्या होता है कि हम इतना ज्यादा मेंटल हैरेस होते हैं इस चीज से, क्योंकि जिसके ऊपर ये चीजें अप्लाई होती हैं वही सिर्फ इसको बता सकता है ना। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या इससे दिक्कत करती है कि हमारा स्लीपिंग, रात में नींद नहीं आएगी, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, हर टाइम क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वही चीज घूमती रहती है, ठीक है। ऐसा तो हमारे लिए चलो ये तो साइबर स्टॉकिंग की बात हो गई, लेकिन जनरली ऐसा होता है ना हम किसी चीज से परेशान होते हैं तो हर टाइम से माइंड में वही चीज घूमती रहती है, हम उससे कुछ भी कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो वही है, अगर आप किसी चीज से इस हद तक परेशान रहेंगे तो क्या होगा, आपको ना अच्छे से नींद आएगी, ना आप अच्छे से खा पाएंगे। दूसरा है नाइटमेयर, आपको सपने आ सकते हैं उनसे, है ना, उस चीज को लेके अलग अलग तरीके से। एंजाइटी, बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो सकती है उस चीज को लेके। दूसरा हेल्पलेसनेस, फियर फॉर सेफ्टी, शॉक एंड डिसबिलीफ। दीज आर द बेसिकली इफेक्ट्स कि क्या क्या आपके इससे इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्स टू प्रिवेंट साइबर स्टॉकिंग, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। काफी हद तक वही जो चीजें मैम ने बताई हैं वही है कि नेवर रिवील योर होम एड्रेस, अपना होम एड्रेस कभी नहीं बताना चाहिए किसी को। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, जितने भी अकाउंट्स हैं आपके। जो भी है कंडक्ट एन इंटरनेट सर्च यूजिंग योर नेम एंड फोन नंबर्स। Be suspicious of any incoming emails, telephone calls, texts that you ask for your identifying information. ये तो खैर सब लोगों से कहा ही जाता है ना अक्सर कि अगर कोई भी कॉल आती है, कोई भी ईमेल या कोई भी मैसेज आता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, तो उसका रिप्लाई आपको एकदम से नहीं करना होगा until unless कि आपको पता चल जाए कि वो चीज़ आपसे पूछी ही गई है और मतलब वो रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उसको रिप्लाई करके अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे शेयर करें। तो ये हैं कुछ टिप्स जिससे आप कर सकते हैं। ये भी इन्होंने दे रखा है, देख सकते हैं कि 91% ऑफ टीन्स हैव ए फोटो ऑफ देमसेल्व्स। फोटोज और वीडियोस के थ्रू काफी चीजें रहता है, ठीक है। इसमें आप क्या है सोशल मीडिया पे ज्यादातर टीन्स क्या शेयर करते हैं, 92% जो है वो रियल नेम शेयर करते हैं, 92% लोग, है ना। इंटरेस्ट 84% लोग अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाते हैं ना कि वी आर इंटरेस्टेड इन दीस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, है ना, आता है ना उसमें इंटरेस्ट का भी कॉलम आता है, ठीक है। बर्थडे, सिटी और टाउन, स्कूल और रिलेशनशिप स्टेटस, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ये जो इसमें दे रखा है ना, फिगर दिख रही होगी ना सबको, है ना, इतने परसेंट आपको दिखा रखा है कि ये सब चीजें लोग पब्लिकलाइज कर देते हैं। 91% ऑफ टीन, सोचो कितना बड़ा परसेंटेज है 91%, है ना। 91% जो है वो अपने फोटो लगाते हैं। 24% हैव पोस्टेड वीडियोस ऑफ themselves, वीडियोस भी पोस्ट करते हैं 24% लोग। 53% ऑफ टीन्स हैव पोस्टेड देयर ईमेल एड्रेस, है ना, और 20% हैव देयर सेल फोन नंबर्स, है ना। ये 2013 का आई थिंक डेटा है, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं अगर हम लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो ऑनलाइन कितना ज़्यादा हद तक बढ़ गया, तो आई थिंक कि ये सब परसेंटेजेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी। साइबर बुलिंग इज व्हाट? साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग किसको आइडिया है? ये भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि साइबर स्टॉकिंग की तरह ही है साइबर बुलिंग। इसमें मेन क्या है, इसको हम ऑनलाइन रैगिंग कहते हैं, साइबर बुलिंग, ठीक है। इसमें है ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ईमेल, चैट आदि के जरिए बच्चों और किशोरों को परेशान करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी यही सब चीजें हैं कि आपके ईमेल्स, चैट रूम्स, इनके थ्रू क्या करते हैं, इसमें आपको कि कोई वीडियो आपकी शेयर कर देंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि आपकी कुछ ना कुछ इस तरह की पब्लिकलाइज कर दी जाती है चीजें कि जिससे कि क्या रहता है कि आपको कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट उठानी पड़ती है, और या फिर इस हद तक हम डिप्रेशन में चले
जाते हैं कि हमारी चीज़ें जो है पब्लिकलाइज हो गई है, कोई ऐसी आइडेंटिटी हमारी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फोटो, कोई ऐसी वीडियो, कहते हैं ना किसी की हमने फोटो वायरल कर दी है ना, वायरल करना जिसे कहते हैं, ठीक है, तो यानी कि उसको पब्लिकलाइज करना। तो उसमें क्या है, अब जिसके लिए या जिसकी हमने करी है तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस हो जाएगा वो, ये सुनो, तो वो किस हद तक जा सकता है, इसमें ये भी दे रखा है कि इस हद तक भी बच्चे जो हैं वो हैरेस हो जाते हैं कि दे कैन कमिट सुसाइड। तो उस केस में, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक कानून की नज़र में अपराध है कि किसी को सुसाइड के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको एक तरह से आप मजबूर कर रहे हो सुसाइड करने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सुसाइड इज द लास्ट पॉइंट, है ना। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये टीनेज ग्रुप में ज़्यादा रहता है इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं, तो इसीलिए अगर कोई आपको इस हद तक आपको परेशान करता है तो वो भी एक क्राइम है, ठीक है। उसके लिए भी कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं इसमें आपके बहुत सारी चीजें दिखाई हुई है। साइबर बुलिंग में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि फ्लेमिंग, यूजिंग एंग्री लैंग्वेज टू प्रोवोक एन ऑनलाइन फाइट, आपको क्या है, जबरदस्ती प्रोवोक करना है, भड़काना है लड़ने के लिए, तो ये भी साइबर बुलिंग में आ सकता है कि आपको उस तरह के मैसेजेस भेज के होगा ना कि जबरदस्ती आपको प्रोवोक किया जा रहा है इस चीज के लिए। दूसरा है आउटिंग, शेयरिंग सीक्रेट्स, कि आपके सीक्रेट शेयर करके आपको आउटिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें चीजें हैं काफी तरह की, तो एक बार आप लोग देख लेना कुछ ऐसे सिंबल्स या साइंस जिनसे आप पता लगा सको कि ये बच्चा जो है वो इसका शिकार हो चुका है, ठीक है। ऐसे कौन से साइंस वो शो करता है, बेसिकली ही और शी क्लोजेस विंडोज ऑन द कंप्यूटर व्हेन पीपल एंटर द रूम, क्या होता है, वो अपने इसमें काम कर रहा है, लैपटॉप पे जो भी मोबाइल है, ठीक है, जैसे ही कोई दूसरा बंदा उसके रूम में एंटर हुआ तो क्या करेगा, जल्दी से विंडो को बंद कर देगा, लैपटॉप भी बंद कर देगा, मोबाइल भी बंद कर देगा, ठीक है। तो ये एक पहला सिंबल देख सकते हैं, है ना, कि जिससे कि यानी कि क्या कर रहा है वो नहीं चाह रहा कि मेरी मतलब बात किसी को पता चल पाए, तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा हमें बिहेवियर किसी का शो हो रहा है, एक बार हुआ तो ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारे अंदर ये है, एक बार तो जनरली नहीं कर सकता है वो, लेकिन बार बार अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ही और शी इज अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर, किसी के बिहेवियर में चेंज दिखना, ठीक है। होता है ना कि पहले तो कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है या नॉर्मल रहता है, उसके बाद क्या होता है कि उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया, किससे बात ना करना, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना, तो ये सब चीज़ क्या है, चेंजेस इन द बिहेवियर। तो अगर आपको किसी के बिहेवियर में बाद में डिस्कशन कर लेना है, अगर आपको लग रहा हो दूसरे बिहेवियर में चेंज तो बाद में करना है, ठीक है। दूसरा है he or she has trouble sleeping or has nightmares, as I told you earlier, कि स्लीपिंग पैटर्न के चेंज हो जाते हैं, ठीक है। he or she avoids स्कूल या कॉलेज जो भी है, ठीक है, वो वहाँ जाना बंद कर सकता है। he or she suddenly uses the computer less frequently, कंप्यूटर या मोबाइल बहुत कम यूज करना से उसको डर लगने लग जाता है, पर्टिकुलरली अब मैं ऑनलाइन रहूँगा फिर से ये सब चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो एकदम से ही सोशल नेटवर्किंग से आउट हो जाना, ठीक है, या फिर उसको यूज ना करना, उनको देख के डरना, ठीक है। तो ये दीज आर द बेसिकली सिंबल्स, ये सब सिंबल्स हैं कि ही और शी इज अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, या फिर ही और शी इज परफॉर्मिंग लेस वेल इन स्कूल में बहुत बेकार परफॉर्म करना, पहले अच्छा स्कोर आता है लेकिन इसमें क्या हुआ, उसके जैसे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हमें दिखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा बचा था, कई बार रहता है ना कि ये तो बहुत अच्छा बचा था, इसके नंबर इतने कम क्यों हो गए, तो अगर उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन दिख रहा है तो ये भी एक सिंबल हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को और आपके जो भी स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स कह सकते हो, फ्रेंड्स को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, अगर आपका बच्चा या फिर कोई घर में इस तरह से साइबर क्राइम के विक्टिम है तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस हैं आपके लिए। टॉक विद योर चिल्ड्रन एंड मेक श्योर दे फील कंफर्टेबल कमिंग टू यू विद देयर प्रॉब्लम्स, जो भी है अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, सब पेरेंट्स को जानते ही हैं वैसे तो आप, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि आप ये श्योर रहें कि जो आपका बच्चा है वो आपसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, मतलब आपको अपने बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट देना है अपने घर में कि आप उनको ऐसे बिहेव करना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें आके बता सकते हो, ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम बताई तो आप उनको उल्टा डांटना शुरू कर दे कि तुमने कैसे यूज़ किया, ये तुमने अपना फोटो उस पर क्यों डाला था, तुमने अब जो चीज़ें पहली बात तो पेरेंट्स को पहली चीज़ बताना ही चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि जो ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये क्या होता है कि पेरेंट्स
वर्ड में आते हैं, एंटर करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बतानी चाहिए। लेकिन क्योंकि क्या है कि पहले के टाइम पे इतना तो ऑनलाइन था नहीं, करंटली हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ऑनलाइन वर्ड हुआ है, तो इसलिए पहले ये चीज़ पता नहीं थी। तो इसीलिए अगर हम आपकी आज से नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो वो यूज टू हो चुके होंगे बचपन से इन चीज़ों के, यस और नो, है ना। दूसरा है डिफाइन एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर एंड सेट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसयूजिंग द इंटरनेट। एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि जो भी कॉन्सिक्वेंस है मिसयूज करने का इंटरनेट को, उनको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि पहले से मतलब बच्चों को डांटना शुरू कर दो कि नहीं तुमने इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्यों रहे, इसका तुमने मिसयूज क्यों किया, इन सब चीज़ों को लेके। फाइंड आउट एंड यूज सेफ्टी कंट्रोल्स ऑफर्ड थ्रू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आजकल बहुत सारे सेफ्टी कंट्रोल्स आते हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम पहले से ही कुछ साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत सारी मतलब सेटिंग्स हम पहले से करके रख सकते हैं जिससे कि जो बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों तक ना पहुंच पाए। तो इस तरह के भी हम अगर करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ है आस्क योर चाइल्ड टू शो यू हाउ टू डू अ टास्क ऑनलाइन। यू विल लर्न हाउ साइबर सेफ्टी ऑन शी और हिज फाइल बूस्टिंग देयर सेल्फ एस्टीम। क्या है कि अपने बच्चों को आपको कहना चाहिए कि करके दिखाओ कोई टास्क ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन वर्क होते हैं ना, तो अपने सामने बैठ के एक दो बार जरूर ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि कैसे आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी पेरेंट्स को वॉच करते रहना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। इतना लंबा टाइम गैप नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाए। दूसरा है गाइडलाइंस फॉर एजुकेटर्स। जो भी एजुकेटर्स हैं वर्क विद पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोवाइड टिप्स टू योर स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को बताया जाना चाहिए हाउ टू बी अ गुड साइबर सिटीजन। साइबर सिटीजन मतलब कि ऑनलाइन रहते हुए कैसे एक गुड सिटीजन बनना है। कहते हैं ना हम पहले सिखाते थे हाउ टू बी अ गुड सिटीजन ओनली, नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू बी अ गुड साइबर सिटीजन ऑल्सो। ये गुड साइबर सिटीजन कैसे बनना है, ठीक है। जो भी टिप्स अभी आपको बताए गए थे वो सब आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद योर स्कूल एंड द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट। आपके स्कूल के साथ आपका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होना चाहिए और कोई लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के भी नंबर्स या कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए कि इनकेस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उनसे भी अपने हेल्प ले सकते हैं। एनकरेज योर स्कूल डिस्ट्रिक्ट टू एड्रेस साइबर बुलिंग इशूज इन देयर एक्सेप्टेबल यूज प्लान्स। अगर कोई ऐसा बच्चा है स्कूल में जो साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प लेनी, मतलब जो भी इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं उनकी हेल्प लेके उस बच्चे को उन चीज़ों से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। असाइन एजुकेशनल एंड सेफ टास्क टू योर स्टूडेंट्स यूजिंग द इंटरनेट। ये तो चीज़ है ही कि जो भी है अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको डू एंड डोंट, जानते हैं ना, डू एंड डोंट बाय यूजिंग इंटरनेट। गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। Don't respond, interact or engage in communication with someone who is harassing you online. जो आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है उसका जल्दी से रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए और उससे कम्युनिकेशन कम से कम करना चाहिए, ठीक है। सेव अब्यूसिव ईमेल। अगर कोई ईमेल इस तरह से आई आपके पास अब्यूसिव ईमेल, उसको सेव करके रखें। ये नहीं कि डर के मारे उसको डिलीट कर दें कि कहीं कोई मेरे घर में ना देख ले या कोई ना देख ले, तो ये नहीं कि उसको डिलीट कर दे तुरंत, क्योंकि अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा, यस और नो। तो जो भी अगर इस तरह का कोई विक्टिम है मतलब या फिर आप जिनके भी कॉन्टैक्ट में आएंगे सबको बतानी है ये बातें आपको, है ना। अपने फैमिली में तो शेयर करेंगे ही करेंगे एटलीस्ट, कम से कम जो आपके सिबलिंग्स हैं एटलीस्ट उनको तो बताएंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और अ टीचर टू हैंडल अ बुली। अगर कोई ऐसा है तो मतलब जिसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना है, अपने अगर अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते हैं तो टीचर से बोलिए, ठीक है, स्कूल में बोलिए, फ्रेंड से बोलिए, लेकिन इस चीज़ से आप ओवरकम करिए। ये नहीं कि आप कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं, विक्टिम बने जा रहे हैं। रिकॉग्नाइज व्हेन यू हियर अ प्रोवोकिंग कमेंट। आपको पता रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि जो ये कमेंट है ये प्रोवोकिंग कमेंट है या फिर सच में मतलब कोई कमेंट इस तरह से दिया गया है, ठीक है, या फिर आपको भड़काने के लिए सिर्फ ऐसे ही आपको दिया जा रहा है। दूसरा, डिसाइड इफ एक्शन इज नेसेसरी एंड रिमेंबर नॉट टू डील विद एन अब्यूजर योरसेल्फ। क्या है कि आपको खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही डिसाइड करना है कि अब मुझे इसके लिए एक्शन लेना है या नहीं लेना। ये आपकी खुद
धारा 66A और B बुलिंग पर लागू होती है। इसके तहत 3 साल तक की सजा तथा जुर्माना हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वही बताया था मैंने पहले भी दी थी, इसमें 3 साल तक का है, लेकिन डिपेंड करेगा कितना मतलब क्राइम हुआ है, तो उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा कितना जुर्माना और कितने दिन की उसको सजा दी जा सकती है। किसी को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए आपातजनक सामग्री भेजना दंडनीय अपराध है। यह अपराध इस कानून की धारा 72 के तहत आता है। अगर आप उसको कोई ऐसा मटेरियल भेजते हैं, कोई ऐसी वीडियोस भेजते हैं, तो ये एक धारा 72 के अंतर्गत आता है, इसमें भी आपको सजा दी जा सकती है। और ये तो आपका है ही कि 18 साल से कम तक के बच्चों के लिए बहुत अलग तरह के रूल्स बनाए गए हैं।